चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं एक्सटी ग्लोबल इन्फोटेक लिमिटेड को। इनका जो यहाँ पर रिपोर्ट निकाली है वो फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर निकाली है। बहुत बढ़िया न्यूज़लेटर, अगर आप लोग लेना चाहें नीचे लिंक है। ये इनकी प्राइस पॉइंट्स हैं, हाईली हाईली रिकमेंडेड है। चलिए चलते हैं। इसमें सबसे पहले जो है एक्सटी ग्लोबल इन्फोटेक लिमिटेड फॉर्मली नोन एज फ्रंटियर इन्फॉर्मेटिक्स, ये जो एक रिपोर्ट है अगर अपन देखें तो इन पे अपन ने पहले भी डिस्कशन किया है। तो ये इनकी अपडेटेड रिपोर्ट आई है। इसमें आईटी सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ फर्म है विद ग्लोबल फुटप्रिंट है, primarily operating in India and in the United States. Its core business centers on digital transformation, including cloud modernization, automation, and Oracle enterprise solutions. तो पॉजिटिव में क्या है? ग्रोथ कैटलिस्ट में डाइवर्सिफाइड सर्विस पोर्टफोलियो। Company has successfully pivoted towards high growth tech sector, including robotic process automation (RPA), AI enabled engineering and low code development platforms. तो इसमें AI enabled engineering और लो कोड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स पे ये लोग काम कर रहे हैं। काफ़ी मतलब टेक्निकल इनका पोर्टफोलियो है। तो अब देखते हैं स्ट्रेटेजिक यूएस गवर्नमेंट एंगेजमेंट्स। तो ये सिग्निफिकेंट रिसेंट पॉजिटिव एक्विजिशन ऑफ वर्क ऑर्डर्स फ्रॉम यूएस गवर्नमेंट एंटिटीज सच एज ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट. This suggests a level of technical credibility and ability to compete in high-stakes regulatory environment. Nice. Focus on proprietary products beyond service-based consulting. The company is pushing its Circulus accounts payable automation platform. Moving towards a product plus service model can lead to more sticky recurring revenue. मतलब recurring revenue बढ़ सकती है. Clean leverage profile है. Qualitative assessment of balance sheet indicate a conservative approach to debt. Company maintains a low leverage profile which provides a safety during the period of high interest rates and macroeconomic volatility. तो लेवरेज प्रोफाइल भी अच्छा है. जीरो प्रमोटर प्लेज. प्लेज ने कुछ भी प्रमोटर्स ने अपना किसी भी तरह का होल्डिंग प्लेज नहीं कर रखा है. अभी समझते हैं नेगेटिव में. मार्जिन कंप्रेशन. डिस्पाइट ऑफ सीइंग सर्च द टॉप लाइन रेवेन्यू, कंपनी स्ट्रगल मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी, राइजिंग ऑपरेशन कॉस्ट, एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी. तो थोड़ा सा इनको प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है. मैनेजमेंट एफिशिएंसी को थोड़ा सा वीक यहाँ पर बताया इन्होंने. रिटर्न रेशियोज हो गए सच एज एफिशिएंसी विच मेक द कंपनी यूजेस कैपिटल इक्विटी हैज हिस्टोरिकली लैग बिहाइंड द इंडस्ट्री बेंचमार्क्स. फिर है हाई क्लाइंट कंसंट्रेशन है. तो स्मॉल नंबर ऑफ क्लाइंट्स के पास ही हाईएस्ट मतलब जो ऑर्डर आते हैं इनके कुछ गिने चुने मुट्ठी भर क्लाइंट्स हैं जिनसे आते हैं ज़्यादा. स्टिफ कंपटीशन है. हाईली फ्रेगमेंटेड मार्केट कंपीटिंग अगेंस्ट बोथ ग्लोबल आईटी जायंट्स एंड निम्बल बुटीक फर्म्स. तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं. फिर उसके बाद नेगेटिव लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ट्रेंड. मल्टी ईयर होराइजन में कंपनी ने इनकंसिस्टेंट ग्रोथ एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया. तो ये एक चीज़ है. अब इसमें क्या क्या क्यूरियस किया, तो माइक्रो कैप वॉलिटिलिटी रहेगी. फिर उसमें डिस्कनेक्ट बिटवीन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट. फिर उसके बाद टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स में थोड़ा सा दिक्कत है. रिसेंट प्राइस है ड्रिवन मोर शॉर्ट टर्म टेक्निकल मोमेंटम स्पेसिफिक यूज रदर देन फंडामेंटल शिफ्ट. फिर उसके बाद में यहाँ पे डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही कंपनी. अब आ जाते हैं अपन इस तरफ. तो देखते हैं चलिए इसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स के बजाय अपन सीधा ईयरली पर चलते हैं. और यहाँ 10 करोड़ का प्रॉफिट है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22 करोड़ का है. और कैश फ्लो की बात करें तो हमें यहाँ दिख रहा है नेट पॉजिटिव कैश फ्लो 8 करोड़. ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 17 करोड़ का यहाँ पे कैश आ रहा है. और अब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से 35.62 करोड़ का. अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें 62.81% की शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी प्रमोटर्स की भी अच्छी खासी होल्डिंग और अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ाया भी है होल्डिंग को. मार्च 2018 में मात्र 4.68% की प्रमोटर होल्डिंग हुआ करती थी. और उसके बाद फिर अचानक से इनकी प्रमोटर होल्डिंग जो है अच्छी खासी ईयर ऑन ईयर एक्चुअली में बढ़ी है, बट स्टिल अच्छी बढ़ी है. अगर अपन यहाँ देखें तो कम ज़्यादा होते हुए 58.96 पर अभी होल्डेड है. FIS की बात करें तो कुछ होल्डिंग नहीं है और DIS की कुछ होल्डिंग नहीं है. नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग. अगर यहाँ देखें तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे फॉल अपने को डाउनसाइड ट्रेंड दिख रहा है ऑन अ लार्जर स्केल विच इज़ नॉट गुड. अगर अपन यहाँ पर देखें तो ये अपने को यहाँ पे क्लियर डाउनसाइड ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पर. तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखने वाली चीज़ है. बट अगर एक सर्टेनली यहाँ पे स्कोप नज़र आ रहा है कि कंपनी ट्राई कर रही है अपने आप को बेटर बनाने का. देयर इज़ आई कैन सी सम विजन इनका कि कुछ ट्राई हो रहा है. ऐसी बात नहीं है कंपनी बिल्कुल मतलब मैनेजमेंट ट्राई कर रहा है कि नई चीज़ों में इन्वॉल्व होए और नए बिजनेस रिलेशंस वगैरह बनाए. यूएस गवर्नमेंट के साथ भी इनके रिलेशन अभी इन्होंने यहाँ पे बनाए हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट किया है. सो लेट्स सी. अभी इनकी एक अपडेटेड रिपोर्ट का वेट करना सही होगा अभी, क्योंकि अभी तो डाउनवर्ड ट्रेंड पर ही है पूरी तरह से. और
क्या रिकवरी होती है नहीं होती है, क्या होता है, ओनली टाइम विल टेल। बाकी प्रमोटर होल्डिंग वगैरह भी ठीक है। और अगर कंपनी का अपडेटेड रिपोर्ट जब भी आती है, अगर इन लोग और अच्छी पॉजिटिव चीज़ें फ्लो बिजनेस की तरफ से हमें सुनने में मिलती है इनके एक्सपर्ट्स की तरफ से, तो डेफिनेटली हम इनमें इंटरेस्टेड रहेंगे। ये थोड़ा ठीक ठाक कंपनी अभी तो हमको लग रही है, लेकिन हम थोड़ा वेट करेंगे अपडेटेड रिपोर्ट आने का। और चूंकि ये लोग डेली न्यूज़लेटर भेजते हैं तो इनकी अपडेटेड रिपोर्ट को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। विद इन 15 to 20 डेज में नई अपडेटेड रिपोर्ट आ जाती है। और या फिर अगर इनको थोड़ा टाइम लेकर बनाना हो तो भी, ताकि एक श्योर शॉट सेफ्टी नेट के साथ में एंटर किया जा सके। तो इसमें इतना ही है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो एनालिसिस, तो आप यहाँ पे नीचे लिंक है, इनका प्राइस पॉइंट्स हैं, आप ले सकते हैं वहाँ जा करके। और हाईली रिकमेंडेड है। और बस अभी इतना ही है इसमें। तो अपन हम नेक्स्ट में मिलते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।